आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचएस के मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। इसके लिए नोट्स कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, सारी चीज़ों में बात करेंगे। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, सब चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, जो आपका मेंस का पेपर है एचएस का, वो 600 नंबर का है टोटल, ठीक है। जिसमें आपका एक हिंदी का पेपर है, एक इंग्लिश का पेपर हो गया आपका, जिसमें दोनों में से भी इंक्लूड हो गए। 200 नंबर का आपका जीएस का पेपर हो गया, 200 नंबर का आपका एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो गया। 75 नंबर का आपका इंटरव्यू है। टोटल हो जाते हैं 675 नंबर, ठीक है। तो जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ जाता है इनका। जीएस में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है और सब्जेक्ट में, तो आज हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट में ये टोटल सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। 29 सब्जेक्ट में पहले तो उनकी बात कर लेते हैं जो एक तो कॉमन सब्जेक्ट हैं और दूसरे जो किसी ने इसमें स्पेशल डिग्री ले रखी है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, ये वही लेगा जिसने इसमें डिग्री ली हुई है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ सब्जेक्ट हो गए। अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, ठीक है, मैनेजमेंट, और बाकी कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सब कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं उसको लेकर के। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको सिलेबस पूरी तरह से आपने देखा होना चाहिए जो एचपीएससी ने दिया हुआ है। एचसीएस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिलेबस आपने ध्यान से पढ़ा होना चाहिए, कितना सिलेबस है उसका, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, अच्छे से ध्यान। उसके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध है या नहीं है। अगर उसके लिए पता चले आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसके लिए स्टडी मटेरियल ही नहीं है कहीं पर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टडी मटेरियल उसके लिए होना चाहिए। तीसरी बात है जो प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होने चाहिए। एचपीएससी की अगर हम बात करें, एचसीएस वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं मेरे पास अभी 2019 के हैं, 2021 वाले तो नहीं है, 2019 के हैं सब्जेक्ट के। जीएस के मिल जाएंगे, बाकी ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, अपने अपने सब्जेक्ट के देख लेना। राइटिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए बुरा नहीं है, अगर आपकी पकड़ अच्छी है इस चीज़ पे, ठीक है। फिर आप हर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे एवरेज की। साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, लैंग्वेज। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं ना, वो ह्यूमैनिटी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं जो, उनके साथ यही दिक्कत है, वो पहली बात तो सब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अच्छा, लैंग्वेज में ये है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा फ़र्क है सब्जेक्ट में, ये बात है। यूपीएससी में भी है और ये पीसीएस में भी है, इसमें आपके एचसीएस वाले में भी है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, हिंदी में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। उसके बाद है सब्जेक्ट किस हिसाब से लेते हैं। एक तो कुछ बच्चे हैं जैसे अंडर ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या रहे हैं, क्या क्या आपने पढ़ रखा है, क्योंकि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो आपको पूरे बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पहले नॉलेज है उसके बारे में, तो नोट्स उठा के पढ़ सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की उस सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा दिक्कत फिर आने वाली ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे उनकी रुचि है इस चीज़ में, तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई एक वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जर्नल स्टडी के हिसाब से जर्नल स्टडी में फ़ायदा मिलेगा। जर्नल स्टडी में देखिए, मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में ज़्यादा आपको फ़ायदा उसमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि 10-20% का फ़ायदा हो गया, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादातर वो सब्जेक्ट हैं जो जीएस में इंक्लूड, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। पहली बात करें तो पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हैं उनको फ़ायदा है, हिंदी मीडियम वालों को उतना फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ स्टेट पीसीएस में भी है, एचसीएस में भी है और यूपीएससी में भी ये चीज़ है, क्योंकि इसका जो आईआर वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फ़ायदा देता ही देता है इस चीज़ में। दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा लेते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ में, ये चीज़ है। हालांकि दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आपकी राइटिंग स्किल अगर अच्छी है तो ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इनमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एवरेज की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और इसका फ़ायदा आपको जीएस में तो मिलता ही है दोनों का। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो भाई एक तो छोटा सब्जेक्ट है, और इस बार के आपने अगर टॉपर देखे हैं तो उनके पास ज़्यादातर जिनके पास सब्जेक्ट है, तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत लोगों के पास सब्जेक्ट है, ठीक है, आसानी से कवर हो जाता है और छोटा सब्जेक्ट है। उसके बाद है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी ले सकते हो, ज्योग्राफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश बड़े में कोई समस्या नहीं है। सोशोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है,
बिल्कुल सिलेबस छोटा है इसका और अच्छे से हो जाता है हिंदी इंग्लिश में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हिस्ट्री भी ले सकते हो आप, इसमें भी कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की। एक सब्जेक्ट और नहीं मैंने इंक्लूड किया यहाँ, फिलॉसफी भी ले सकते हो, फिलॉसफी में भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये तो हो गए मेन सब्जेक्ट। एक दो सब्जेक्ट और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ये होता है कि जैसे हिंदी लिटरेचर हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत नहीं किया इंक्लूड, संस्कृत का भी है। 3 लिटरेचर यहाँ पर दे रखे हैं, जो अगर आप लिस्ट देखोगे पूरी की पूरी, इनमें ये ज़्यादातर जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं ये स्कोरिंग रहते ही है, क्योंकि इनका जो पेपर चेक होने के पास जाता है उसी के पास जाता है जो उस लैंग्वेज का टीचर है, और टीचर जो होता है उस लैंग्वेज का ज़्यादातर स्कोरिंग देता ही, आपको स्कोर देता ही। ये देखा गया है कि हिंदी लिटरेचर वाला टॉपर भी निकला है, पहले की जो बात है, पिछली बार का जो सिलेक्शन था। और पंजाबी का, संस्कृत का, ये लिटरेचर वालों को फ़ायदा मिलता है। या तो आप लिटरेचर वाले ले सकते हो, या जो ये मैंने सब्जेक्ट बताए ले सकते हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये मैंने कॉमन एवरेज के हिसाब से आपको बात बताई है। उसके बाद है कि सब्जेक्ट तैयार कैसे करना है, सेल्फ स्टडी से करें, इसके लिए कोचिंग लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरा ये मानना है इसमें सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि जो आपको एक तो जो सिलेबस है ना, ठीक है, जो सिलेबस है एचसीएस वाले सब्जेक्टों का, वो यूपीएससी के मुकाबले बहुत कम है। यूपीएससी में है सिलेबस सब्जेक्ट का दिया हुआ, एचसीएस में बहुत कम दे रखा है वो सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात आती है नोट्स उठाओ भाई अपना, उससे आप तैयार कर सकते हो। नोट्स आपको मिलेंगे यूपीएससी के हिसाब से, पीसीएस स्टेट पीसीएस के या एचसीएस के हिसाब से कोई भी नोट्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो टीचर के, जो सब्जेक्ट का टीचर है, किसी के भी ले सकते हो, मुखर्जी नगर में कहीं भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट लिया है। अच्छे टीचर के नोट्स ले लो किसी के भी। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। नोट्स यूपीएससी के हिसाब से मिलेंगे आपको, अपने जो सिलेबस दे रखा है एचसीएस का, उस हिसाब से वो चीज़ें उसमें पढ़नी है, तो उस हिसाब से वो कम हो जाती हैं, वो नोट्स बहुत है ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी आपको एचसीएस के हिसाब से वो पढ़ने हैं, ठीक है। और राइटिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, नोट्स पढ़ने के बाद अपना यही है सब्जेक्ट का, तो भाई सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। नोट्स लो अपने, ठीक है, और अपना आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा हो जाए तो सही है। बाकी आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख ही लिए होंगे, अगर नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, 2019 वाले मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। इतना डिटेल में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती यूपीएससी में, और इसमें एचसीएस में थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब थोड़ा क्या बहुत फ़र्क है इसमें। तो राइटिंग स्किल जितने आंसर राइटिंग होगी उतना ज़्यादा सही। आंसर राइटिंग आप बाद में करें, अभी तो पीटी का टाइम है। हाँ, टाइम आप इसको दे सकते हो 1 से या 2 घंटा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप इसको टाइम दे सकते हो ताकि आपकी रीडिंग हो जाए पूरी की पूरी। नोट्स उठा करके अपना पढ़ सकते हो आप, 1 बार 2 बार आप रीडिंग हो जाएगी तब तक। उसके बाद क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे फोकस रहना पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही स्कोर बन रहे हैं, आपने देखा होगा। उस पर वीडियो बनानी है एक अलग से, मिल जाएगी आपको किस पे कितना कितना स्कोर है। पीटी का तो उन्होंने बताया, मेंस का बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपना सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। बाकी अगर किसी की लेखन शैली पकड़ है तो कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सी चीज़ मैंने बता दी है। फिर भी आपको सब्जेक्ट को लेकर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।